लोकसभा चुनाव से पहले सत्ता का सेमीफाइनल माने जाने वाले राज्यों के विधानसभा चुनावों में भी डब्लू फैक्टर की चर्चा है, यानी आधी आबादी जिन्होंने साथ दिया है बीजेपी का और राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में खासतौर पर सरकार बनाने में बीजेपी के लिए कारगर साबित हुई हैं। बीजेपी ने महिलाओं के लिए विशेष अभियान शुरू करने की तैयारी की है। 9 ऐसे विशेष अभियान होंगे, लेकिन उससे पहले हम देख रहे हैं कि वोटर चेतना अभियान भी है। महिला मतदाताओं को साधने के लिए उनकी मतदाता पर्ची जो कई बार छूट जाती है वो मतदाता बनने से, उसको बनाने के लिए खासतौर पर बूथ स्तर पर महिला कार्यकर्ताओं को यहाँ पर सक्रिय किया गया है। रिनन जी, जिस तरह से महिला कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया गया है, बूथ हमेशा बीजेपी की स्ट्रेंथ रहा है, ताकत रहा है। आपको लगता है इस बार और ज्यादा महिलाएं वोटिंग करेंगी और इस अभियान में आप लोग? बिल्कुल करेंगी। पहले तो धन्यवाद देते हैं माननीय मोदी जी का और अपने प्रदेश की महिला मोर्चा, राष्ट्रीय महिला मोर्चा को, जिन्होंने हमें महिला मोर्चा पे अपना विश्वास जताकर हम लोग को ये मौका दिया है। और जैसे कि हम लोग को डिग्री कॉलेज है, जो गर्ल्स डिग्री कॉलेज है, वहाँ पे हम लोगों ने कैंप लगाया। पहली बार हम लोग को बहुत ही अच्छा लगा कि बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। जो लड़कियां 18 साल की पूरी हो रही हैं, मतलब वो जो युवा है, जो युवा पीढ़ी है, जो आगे चल के देश को संभालेगी, उनको पहली बार जो वोट देंगी, उनको हम लोग को उनका वोट बनाने का मौका मिला। और बीएलओ से पर्ची भी बनवा रही हैं महिलाओं का, तो आपको लगता है कि इसका भी समर्थन आगे मिलेगा? और जो राज्यों में विधानसभाओं के नतीजे हैं उसमें तो समर्थन मिला है और ये समर्थन जारी रहेगा, आपको लगता है? 100% जारी रहेगा, क्योंकि जिस हिसाब से हमारी बीजेपी काम कर रही है, जैसे कि मध्य प्रदेश, राजस्थान में हमारी गवर्नमेंट बन गई है, क्योंकि वो ऐसे ही नहीं बनी है, क्योंकि वहाँ काम हुआ, महिलाओं के लिए काम हुआ, बहनों के लिए काम हुआ, देश बचाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए काम हुआ। और आज हमारी यूपी की गवर्नमेंट भी, हमारे योगी जी भी इस हिसाब से काम कर रहे हैं कि सारी महिलाएं आगे बढ़े। 33% का तो आपको पता ही है कि हमें आरक्षण मिल ही चुका है, समझ लो 29 में लागू हो ही जाएगा। तो हमारी बहनें आज वो वोट बनाने के लिए, सारी बहनें जो भी 18 साल की बच्चियां हो गई हैं, वो सब हमारे साथ आ रही हैं, कह रही बहन जी हमारा वोट बना दिया, हम नहीं जाके वो लोग हमारे पास आ रही हैं कि हम भी अब वोट डालेंगे और मोदी जी को वोट देंगे, क्योंकि जिस हिसाब से मोदी जी ने काम करा महिलाओं को आगे बढ़ाने का, उस हिसाब से सारी महिलाएं, बच्चियां हमारे साथ लगी हुई हैं। अगर लोकसभा चुनाव की भी बात की जाए तो लगातार बीजेपी के पक्ष में आधी आबादी के वोट का परसेंटेज बढ़ रहा है। जहां पिछले चुनाव में 37% महिलाओं ने 2019 में वोट किया था बीजेपी को, उससे पहले यानी 2014 में 31% था। ये तो बढ़ रहा है ये प्रतिशत। हम देख रहे हैं कि जो मतदाता हैं वो भी अपना वोटर आईडी कार्ड, अपनी मतदाता पर्ची बनाने के लिए आई हैं। तो आप क्या यहाँ पर आपको लाभ हुआ जो ये लोग आपके बीच, आपके घर के पास? सबसे बड़ा फायदा तो ये हुआ कि हमें जगह जगह भटकना नहीं पड़ा कि कहाँ पे बन रहा है कहाँ पे नहीं, क्योंकि काफी टाइम से हम सर्च भी कर रहे थे, बेटे का भी बनवाना था, तो इसलिए भी। और यहाँ पे आने से मुझे ये फायदा हुआ कि जो ये वोटर चेतना महाअभियान चलाया गया है कि व्यक्ति को जगह जगह भटकने की जरूरत नहीं है, उसके जिस जगह पे हो रहा है वहीं पे जाके बहुत ही आसानी से, बहुत ही आसान तरीके से बन रहा है। तो बीजेपी हमेशा कहती रही है कि ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है। वैसे तमाम फैक्टर्स चुनाव में काम करते हैं, लेकिन किस तरह से कार्यकर्ता काम करते हैं लोगों के बीच, ये यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जो इस मोहल्ले में आकर के यहाँ पर मतदाता पर्ची बनवा रही हैं, क्योंकि बहुत सारी महिलाओं के नाम नहीं दर्ज थे, उनका नाम दर्ज करवा रही हैं। तो ऐसे में ये माना जा सकता है कि ज्यादा से ज्यादा अगर महिलाएं मतदान करेंगी तो उसका भी लाभ पार्टी को मिलेगा, और ये लाभ लेने के लिए पार्टी तैयार है। इसके लिए न सिर्फ पार्टी ने अपने महिला कार्यकर्ताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी है, बल्कि आगे उम्मीद है कि मिशन 2024 में इस तरह के खासतौर पर महिलाओं पर केंद्रित जो अभियान है वो भी रंग लाएंगे और बीजेपी एक बार फिर से सफलता का रास्ता तय करने के लिए तैयार है।